अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने स्टार्ट किया था मोशन एंड फोर्स। उसमें से जो है हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने कर लिए थे। और आज जो है हम करने लगे हैं इम्पल्स, मोमेंटम एंड फोर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इम्पल्स मीन्स। तो इम्पल्स आपको पता है, इम्पल्स और मोमेंटम का जो है यूनिट सेम होता है, न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द force. Next question, a ball of mass 0.5 kg is thrown towards a wall so that it strikes the wall normally with a speed of 10 meter per second. If the ball bounces at right angle away from the wall with a speed of 8 meter per second, what impulse does the wall exert on the ball? तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना, और जब क्वेश्चन में वेलोसिटी आपको 2 बार दी गई हो, ठीक है, मास गिवन हो, ठीक है, तो बेसिकली किसकी तरफ इशारा हो रहा होता है? वो आपके मोमेंटम की तरफ, मोमेंटम फोर्स या इम्पल्स की तरफ। तो उसमें देखें, उसने कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जो बॉल मूव की है, ठीक है, और स्ट्राइक करके बैक आई है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इम्पल्स कितनी होगी? तो आपको पता है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। तो मास तो सेम है 0.5 किलोग्राम, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसमें देखें, इसका फार्मूला जो होगा mvf माइनस mvi। तो उसमें जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगी, उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। स्ट्राइक करके वो वापस राइट एंगल पे बैक आ रही है, तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, इसलिए जो vf होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। mvf माइनस mvi, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी हुज मोमेंटम इज़ कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। तो मोमेंटम एक बॉडी का कांस्टेंट कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आपकी जो गन होती है, गन वो भी किसके प्रिंसिपल वर्क कर रही होती है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास m इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज़ द रेट एट विच मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस। तो उसने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के, ठीक है। वो फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ए की जगह जी पुट किया तो mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1 kg इफ़ द रिकॉइल वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द मजल इज़। तो देखें, जब उसने फायर नहीं किया था, जो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। लेकिन जब उसने फायर करेगा तब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम नॉन ज़ीरो। तो हम इक्वेशन लगाएंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो गया, फाइनल मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखें v1 कौन सी होगी, v2 कौन सी होगी? अब जाहिर है कि पहले जो है बुलेट चलेगी, तभी गन बैकवर्ड मूव करेगी ना। तो v1 क्या होगी? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मजल, ठीक है। मजल वेलोसिटी बोलते हैं द वेलोसिटी एट विच बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मजल जो हमने मालूम करनी है, हमने वो v1 मालूम करनी है। जब मजल वेलोसिटी जब हम बुलेट फायर हो जाएगी, तब क्या होगा कि गन जो होगी वो स्लाइटली बैकवर्ड मूव करेगी, जिसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2। तो फार्मूला v1 m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है हम v1 फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मशीन गन हैज़ मास ऑफ 5 kg, इट फायर्स 50 ग्राम बुलेट at the rate of 30 bullet per minute at a speed of 400 मीटर per second. What force is required to keep the gun in position? ठीक है। अब चूँकि जो है हमें जो है मास दिया हुआ है और जो है
वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, तो हमने फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दी मास mvf माइनस mvi। तो देखें m1 जो है हमने, क्योंकि बुलेट है तो 50 ग्राम को हम पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके साथ जो है फिर mv आएगा ना, तो v कितनी है उसकी 400, तो मल्टीप्लाई 400, और क्योंकि हमने यहाँ पे बुलेट भी मेंशन करनी है कि 30 बुलेट हुई थी, तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब mvn। m हमारे पास 50 ग्राम है, v v 400 है, और n जो है हमारे पास 30 बुलेट्स पर मिनट है, ठीक है। और जो है माइनस mv कर देंगे, माइनस में फिर 5 kg उसका मास हो जाएगा, और जो है वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात है mvi, और अब जो इनिशियली जो होगी गन रेस्ट पे है, तो vi क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये टाइम 60 कहाँ से आया, जरा क्वेश्चन पे गौर करें, उसने कहा था बुलेट जो फायर हुई हैं वो एट द रेट ऑफ 30 बुलेट्स पर मिनट, ठीक है। तो टाइम यहाँ से हमारे पास 1 मिनट है, तो हमने 60 सेकेंड टाइम पुट कर दिया, तो हमारे पास फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at the rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hand of the player is equal to। एक लड़के ने जो है एक गेंद को कैच किया है, तो उस गेंद ने जो उसकी हाथ पे फोर्स लगाई होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल है वही फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, F इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय t। मास गिवन है आपको 150 ग्राम, ठीक है, वेलोसिटी भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो आप यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए बॉम्ब ऑफ मास 4 किलोग्राम एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेज ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। देखें जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। क्यों कंजर्व रहता है, देखें इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल समझते हैं कि उसने कहा कि एक पीस था 1 किलोग्राम का, दूसरा पीस था 3 किलोग्राम का। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, ठीक है। अब जिसका मास कम होगा जाहिर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो होल प्रोडक्ट होगा दोनों का वो इक्वल आएगा। अब देखें मैंने लिखा है m इज इक्वल p इज इक्वल टू mv, मास 1 kg है और 1 kg और वेलोसिटी उसकी कितनी है 3। यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, क्योंकि जो हायर मास है वो 3 किलोग्राम का है, और 3 किलोग्राम का है तो उसकी वेलोसिटी हमने 1 एक सपोज वैल्यू ली है, 1 जो मीटर पर सेकंड हमने एक्सपोज वैल्यू ली है खुद से, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब 3 किलोग्राम के लिए सपोज करते हैं 1 वेलोसिटी है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितनी होगी 3 मीटर होगी, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा दोनों का सेम, तो रेशो 1:1। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी क्योंकि उसमें वेलोसिटी का स्केयर आ रहा होता है, ठीक है, mv स्केयर आ रहा होता है, इसलिए वो सेम नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस m आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर विद द स्पीड v, देन व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो देखें दोनों के मासेस इक्वल हैं, स्पीड भी इक्वल है, तो उसका मतलब होगा उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो उसने पूछा टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम सेम है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों मोमेंटम इक्वल थे लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज गैसेस बर्न इन रॉकेट एट 1000 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक, रॉकेट इजेक्ट गैसेस एट द रेट ऑफ 2000 किलोमीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, ठीक। अब देखें आप ये कौन सी क्वेश्चन लगेगी, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स इज इक्वल टू mv बाय t। अब यहाँ पे वेलोसिटी देखें उसने दी हुई है हमें, ठीक है, और मास भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब कहेंगे टाइम, आप सोचेंगे टाइम कहाँ पर है, तो देखें उसने जो लिखा है सपोज गैसेस बर्न इन रॉकेट एट द रेट ऑफ 1000 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब उसने ये m/t दिया हुआ है, ठीक है। m डिवाइडेड बाई t की वैल्यू कितनी है 1000 किलोग्राम पर सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइकिलिस्ट ऑफ मास 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square. How much is the force of friction between the road and tires?
तो देखें जो फार्मूला है हमारे पास वो है नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, कि कितनी जो है वो अप्लाइड कर रहा है फोर्स, ठीक है, साइकिल चलाने वाला, उसमें से माइनस कर देनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब चूँकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है, उसको हम जो है लेफ़्ट साइड पे हमने रखा, वहाँ से जो है हमने इक्वेशन को सेट करके हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन गन ऑफ मास m fires n bullet per second. The mass and speed of each bullet is m and v respectively. The force exerted on the machine gun. तो देखें क्योंकि सिंपल फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास उसने दिया हुआ है और वेलोसिटी भी उसने और एक्सेलरेशन इसने नहीं दिया हुआ, क्योंकि अब हम पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि v बाई टी। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे टाइम, आप सोचेंगे नहीं दिया हुआ। अब क्वेश्चन पे ज़रा दोबारा गौर करें, द मशीन गन ऑफ मास m फायर्स n बुलेट पर सेकेंड, ठीक है, मतलब कि टाइम उसने पर एक सेकेंड उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एम ए, और a की जगह आप v n लिख सकते हैं, ठीक है, v n। वैसे तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है v बाई टी के, लेकिन यहाँ पे n का मतलब क्या है, वेलोसिटी पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा इसका, तो आंसर आ जाएगा एम वी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 3.5 मल्टीप्लाइड 10 पावर 4 किलोग्राम is blasted upward with an initial force of 10 meter per second square. Then the initial thrust force of the blast. So simple force मालूम करनी है, हम force का फार्मूला पता है, F is equal to ma. Next question, an object of mass 10 kilogram moves at a constant speed of 10 meter per second. A constant force that acts for 4 seconds on the object gives it a speed of 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object. तो क्वेश्चन में क्या है कि वो कहते हैं एक बॉडी जो है मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से एक डायरेक्शन में, फिर उस पर एक फोर्स एक्ट होती है, वो क्या करेगी, फोर्स उस स्पीड, उस जो बॉडी मूव कर रही थी एक डायरेक्शन में, उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगी 2 मीटर पर सेकंड के साथ। तो वो पूछना चाह रहा है कि कितनी फोर्स रिक्वायर है कि बॉडी को जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव करवाने के लिए। तो सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास सेम है दोनों के लिए, इनिशियल और फाइनल के लिए, तो मास हमने जो बाहर रखा फाइनल वेलोसिटी की जगह पुट कर देंगे 2 और इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -30 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट मोमेंटम। तो क्वेश्चन ऑप्शन 1 है, इट डिटरमाइंस हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बी ऑप्शन है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, तो ये गलत है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। और ऑप्शन डी है, एस आई यूनिट इज़ न्यूटन सेकेंड, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट if a velocity of a moving body of mass 2 kilogram changes from 5 meter per second to 10 meter per second in 2 second then find force। तो सिंपल है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास गिवन है, तो फोर्स मालूम करनी है। फोर्स आप मालूम कैसे करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। मास गिवन है आपको, वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आप निकाल लेंगे इजीली फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स एट सेम टेम्परेचर कोलाइड, व्हाट इज़ कंजर्व। तो देखें जब दो बॉडीज़ कोलाइड करेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि कुछ हीट तो उसकी लॉस हो चुकी होगी, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रॉकेट द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है,
फोर्स के, ठीक है। तो आंसर इज फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड्स, द इम्पल्स, तो देखें अगर वेलोसिटी एक बॉडी की कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, तो इम्पल्स क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि इम्पल्स का फार्मूला क्या है, चेंज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही उसकी, तो मोमेंटम ज़ीरो, जब मोमेंटम ज़ीरो तो क्या होगा उसकी अपना जो है इम्पल्स भी ज़ीरो हो जाएगी। इम्पल्स सिर्फ उस वक्त होगी जब वेलोसिटी जो है चेंज हो, उसकी वेरिएबल वेलोसिटी हो, तब इम्पल्स होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इम्पल्स ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना परसेंटेज वाले बहुत ज़्यादा आते हैं पीएमसी के टेस्ट में, तो इनको ज़रा देखें। ए परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी मास 10 किलोग्राम इज 10%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए, मतलब मोमेंटम डायरेक्ट एम वी, सॉरी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। तो इसका मतलब कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी 2 गुना इंक्रीज़ होगी, मोमेंटम भी 2 गुना इंक्रीज़ होगा। वेलोसिटी में 10% इंक्रीज़ आएगा तो मोमेंटम में भी 10% इंक्रीज़ आएगा। तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट देखें, इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, जो आपको परसेंटेज दी गई हो इंक्रीज परसेंटेज, उसमें आपने वही वैल्यू दोबारा ऐड कर देनी है। देखें जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 + 10 प्लस इंटू 1 × 1, जो परसेंटेज दी हुई उसके पहले हिस्सों को आपने मल्टीप्लाई करना है उसी से। यहाँ पे जैसे 10 है तो इसका पहला हिस्सा है 1, तो 1 × 1, तो आंसर बन जाएगा 21%। इसी तरह अगर 20% दिया हो तो उसने 20 के अंदर 20 ऐड करेंगे और प्लस इंटू, क्योंकि उसका पहला हिस्सा 20 का 2 है तो 2 × 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 44। इसी तरह अगर 30% होता तो हम 30 + 30 करते, प्लस इंटू 3 × 3 करते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मोमेंटम इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी उसी तरह है, जब 20 दिया हुआ है 20 के अंदर 20 ऐड करेंगे, अब माइनस करेंगे, ऊपर हम इंक्रीज में प्लस कर रहे तो यहाँ माइनस करेंगे, इंटू पहला आंसर 2 है, 2 × 2, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है। अगर 10% होता डिक्रीज तो आंसर तो कैसे होता, 10 + 10 माइनस इंटू 1 × 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 44%, इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी। तो देखें सिंपल, इसको फार्मूला को इसमें ख़ास नहीं है, हम ऊपर वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। अब देखो मगर काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज़ हुई है तो इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा। अब आपको ये तो पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज़ हो रही है तो मोमेंटम कम से कम 44% से ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं होगा, उससे कम ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखें 50% उसने दिया हुआ है, तो उसका मतलब 50% तो बिल्कुल ही गलत है। अब 10%, 20% और 40% जो है 44% से कम है, तो इनमें से एक आंसर होगा। अब देखें कि सपोज़ करें अगर मोमेंटम हम कह देते हैं इन 3 ऑप्शन में से 10, 20 और 40 में से कि 20% ले लेते हैं, मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। तो अगर 20% लें तो हम उसको फिर कैसे सॉल्व कर रहे थे ऊपर वाले फार्मूले में, 20 + 20 प्लस इंटू 2 × 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 44% इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि अगर 44% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज़ आएगा 20%, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, इफ़ इंक्रीज़ इन मोमेंटम इज़ 20%, देन इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी इज़ 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी v हैविंग मोमेंटम p एंड काइनेटिक एनर्जी e, एट व्हाट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल टू दी मोमेंटम। तो हमें फार्मूला हम देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से फार्मूला, क्योंकि mv मोमेंटम के बराबर होता है, तो मोमेंटम मल्टीप्लाई वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो अब इस फार्मूले में वेलोसिटी की जगह कोई ऐसा हिस्सा पुट करें कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए 2p के बराबर। तो वेलोसिटी को अगर हम 4 पुट करें तो आंसर क्या आएगा 2p, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी मोमेंटम के।
इसी तरह अगर क्वेश्चन होता कि किस वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर होंगे, तो देखें अगर हम v की जगह 2 पुट कर दें तो जो नीचे 2 है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी मोमेंटम के, मतलब 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हैं वो इक्वल हो जाती हैं। चलो यहाँ पर ये ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्लियर। अल्लाह हाफिज़।